वेलकम बैक नाजरीन। सवालात बहुत सारे हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में सरमायाकार परेशान है, ताजिर परेशान है। जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। एक्सचेंज रेट सही नहीं रखा जा रहा, डॉलर बिल्कुल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा, मईशत का पहिया बिल्कुल जैम है, IMF से मामला ठीक नहीं चल रहे हैं और आगे बैरूनी कर्जों की अदायगी भी करनी है। और ये जो स्लो डाउन की पॉलिसी थी वो तो जनाब बैकफायर कर गई है, और जो मामला जिस नहज पर पहुंच गए हैं उसका अंदाजा शायद इन्हें नहीं था। मैं इस पर डॉक्टर खुरम आपका टेक चाहूंगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस हालिया सिचुएशन में? देखिए, अगर हम सिर्फ फॉरेन करेंसी के रेफरेंस से देखें तो दो स्ट्रीम्स हैं, एक एक्सपोर्टर और एक रेमिटेंसेस। तो सबसे पहले तो इन दोनों को इमीडिएटली फिक्स किया जाए। एक्सपोर्टर अनसर्टेनिटी का शिकार है, एक्सपोर्टर एक्सचेंज रेट में अनसर्टेनिटी का शिकार है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहे और ये सेंटीमेंट जो है ये बाहर ट्रांसफर हो रहा है। आज हम ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं तो उस ग्लोबल रिसेशन में वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो हम गलत रीजंस असाइन कर रहे हैं। बजटरी कंपोनेंट ऑफ रिटेल राइज कर रहा है। अगर हम क्रिसमस की फिगर्स देखें और ब्लैक फ्राइडे की फिगर्स देखें तो रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। तो हम गलत असाइन कर रहे हैं उसको। एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, उसके लिए हमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट लाना होगा। ये कहना कि मैं इसको 200 से नीचे ले आऊंगा, उसके लिए इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हमारे सामने बहुत मुल्कों की मिसालें हैं, टर्की की मिसाल ले लें। तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करना होगा। उसके बगैर अगर हम पुराने तरीके से फॉल्स एक्सचेंज रेट नीचे लाएंगे तो मजीद तबाही हो जाएगी और सस्टेन नहीं कर सकते। सबसे पहले जी बिल्कुल।